हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो ज्ञानरूप। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात करने वाले। जी हाँ, एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये मेरा जो पिछला वीडियो था किट भुवनेश्वर में, अगर आप किसी भी ब्रांच से बीटेक करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या कुछ खर्चा बैठेगा और आपका टोटल कितना खर्चा बैठेगा, इस पर जो मैंने वीडियो डाला था उस पर बहुत रिक्वेस्ट आए। हालांकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिक्वेस्ट नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स को आया जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं कि भैया बहुत सारे कॉलेजेस के उन्होंने लिस्ट दिए कि भैया इस पर भी बना दो, इस पर भी बना दो, इस पर भी बना दो, ताकि उनको एक फेयर आइडिया हो सके कि अगर मैं इस कॉलेज को टारगेट करता हूं तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए या कितने पैसे का जुगाड़ होना चाहिए, तभी जाकर के उस कॉलेज में जाएं। तो उस लिस्ट में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के नाम आए, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के नहीं आए जैसा मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी तकरीबन 40-50 कॉलेजेस के नाम ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं बारी बारी से सब कॉलेजेस पे वीडियो डालूंगा, कोई कॉलेज में छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये आप ध्यान रखना। हाँ, तो किसी का पहले आ जाए तो ये मत सोचना दूसरा कि मेरा नहीं आया उसका क्यों आया, ये कन्फ्यूजन मत रखना, सबका वीडियो आएगा। तो उसी घड़ी में आज मैं बात करने वाला हूँ चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में। तो आप वीडियो शुरू करते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत ही बेहतर है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये तो देखो कि ये जो है चितकारा का कैंपस है और ये है चितकारा का लोगो, ये अपना ज्ञानरूप का लोगो। और आज अपन इस पे बात करने वाले हैं। इसके फ़ॉन्ट पे मत जाना, पता नहीं क्यों अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका फ़ॉन्ट जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हिल गया है, तो उस पर मत जाना। 4 साल का टोटल बताने वाला हूँ, फिर चाहे वो यहाँ पे सेमेस्टर का फ़ी हो, हॉस्टल का फ़ी हो, मेस का फ़ी हो, लॉन्ड्री का फ़ी हो, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ी हो, कैंटीन का फ़ी हो, लाइब्रेरी का हो, कल्चरल फेस्ट का, कोई एक फ़ी यहाँ से बच के नहीं जाने वाला इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक फ़ी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने किट में बताया था कि वहाँ पे बीटेक प्रोग्राम चलाया जाता है, बट यहाँ पे जो बीई चलाया जाता है, बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई जो होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो जाकर के देख लेना, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी दोनों कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे चितकारा में मैं पंजाब कैंपस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीई कराया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फी का, तो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल विद माइनर सीएससी की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो 1 सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक की मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम फी का, यानी कि पर सेमेस्टर आपको क्या कुछ एकेडमिक फ़ी लगेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,10,000 रुपये का लगने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में भी 1,10,000 रुपये का लगने वाला है, और लास्ट सेमेस्टर तक आपको 1,10,000 रुपये ही फी आने वाला है। वहीं पे अदर फी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 20,000 रुपये लगने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में अदर फी, और 20,000 रुपये आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में अदर फी लगने वाला है। उसके अलावा आपको कोई अदर फी नहीं लगेगा किसी भी सेमेस्टर में। ये जो यहाँ पे आप ETS देख रहे हो, इसका मतलब है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और दूसरा जो आप देख रहे हो CAS, ये है करियर असिस्टेंट सर्विसेज। इसके नाम पे आपको दोनों बार जो है वन टाइम फी लगने वाला है, यानी कि 20,000 रुपये का आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में लगेगा। उसके अलावा कभी भी आपको जो है अदर चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अब अगले स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। अगला जो स्पेशलाइजेशन है वो है BEC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेट्रॉनिक्स क्या होगा, मैकेनिकल विद ARI का हो गया, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, और इसी में जो है आप जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल चला जाता है उसका भी फ़ी यही रहने वाला है। तो अगेन पैरामीटर सेम है, 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक की मैं बात करने वाला हूँ, और ये फ़ी पूरा आप देख लो, यही पूरा फ़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो अगर प्रोग्राम फ़ी की बात करूँ तो पहले सेमेस्टर में 1 लाख रुपये लगेगा, दूसरे में 1 लाख रुपये, और 8वें तक आपको पर सेमेस्टर 1 लाख रुपये का लगने वाला है। और अगेन अदर फी के नाम पे आपसे 20,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में लिया जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर में भी 20,000 रुपये आपसे अदर फी लिया जाएगा। ये जितने स्पेशलाइजेशन है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी देख लो, और ये PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानरूप पे। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाया, अगर मैं नहीं डाल पाया, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है, जो ज्ञानरूप का हैंडल है मेरा, वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ भी आपको दे दूंगा। हाँ, फॉलो जरूर कर लेना, ये नहीं कि मैसेज कर दिया, फॉलो कर दिया, मिल गया और अनफॉलो कर दिया, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं करना हो तो भी मैसेज कर देना, कोई बात नहीं है। अगला स्पेशलाइजेशन है, बहुत ही ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, BE इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। CSC की अगर मैं बात करूँ, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में क्या कुछ एकेडमिक फ़ी लगता है पर सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1 लाख रुपये का लगेगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको 1 लाख रुपये का फ़ी लगने वाला। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर से लेकर के टिल 8th सेमेस्टर आपको जो 1,20,000 रुपये का फीस जो है पे करना पड़ेगा, ये आप चेक कर लो। और अदर फी की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको अदर फी पर सेमेस्टर जो है लगने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आपको 20,000 रुपये का लगेगा, और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 20,000 रुपये लगेगा। उसके अलावा किसी भी सेमेस्टर में आपको जो है चितकारा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में कोई अदर फी देने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो है वो भी है बी इन CSE, लेकिन यहाँ पे CSE मैं AI की बात करने वाला हूँ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। CSE इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जी हाँ। और सबसे ज़्यादा फ़ी इस यूनिवर्सिटी में बीटेक में इसी स्पेशलाइजेशन में है। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आपको 1,30,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में भी 1,30,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। उसके बाद आपको जो है थर्ड सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक यहाँ पे जो फ़ी है वो आपको 1.5 लाख रुपये पर सेमेस्टर लगने वाला है। और अदर फ़ी की बात करूँ यहाँ पे तो 20,000 रुपये आपको लगने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, और 20,000 रुपये ही आपको सेकेंड सेमेस्टर में लगने वाला है। तो उस हिसाब से देखो तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको 1.5 लाख ही लगेगा, और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 1.5 लाख ही लगने वाला है, अगर आप दोनों को ऐड करके देखो एक साथ। तो ये तो था कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे क्या कुछ एकेडमिक फ़ी जा रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी जा रहा है, मेस में क्या कुछ फ़ी जा रहा है। तो मैंने हॉस्टल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, मेनली 2 कैटेगरी है, एक तो AC हॉस्टल का और दूसरे नॉन AC हॉस्टल का। और AC हॉस्टल में भी अलग अलग टाइप के अकोमोडेशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और नॉन AC हॉस्टल में भी अलग अलग टाइप के अकोमोडेशन है, वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कि किस तरीके के अकोमोडेशन में आपको क्या कुछ फ़ी लगेगा और आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको AC हॉस्टल की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो है बोर्डिंग हो गया, लॉजिंग हो गया और लॉन्ड्री के चार्जेस इसी में इंक्लूड है, यानी कि आपका जो मेस का खर्चा है या आपका जो हॉस्टल के रेंट है और जो आपके कपड़े धुलने के जो चार्जेज है वो सब एक ही साथ है। इसके अलावा आपको कुछ भी और पे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और ये जितने भी फ़ी है ना, ये पर सेमेस्टर फ़ी आपको लगने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर के 6 तक मैंने ये बना रखे हैं कि यहाँ पे AC में 1 से लेकर के 6 तरीके के अकोमोडेशन है। तो पहला जो है सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम, और ये जो एक वर्ड है ना क्यूबिकल, ये आप जरूर मतलब ध्यान रखना, ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्यूबिकल क्या है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंगल सीटर अगर आप लेते हैं कॉमन वॉशरूम क्यूबिकल वाला तो आपको 1,26,000 रुपये जो है पर सेमेस्टर का यहाँ पे आपको जो है पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर आप 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम का लेते हैं तो इस केस में आपको 1,21,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पर आप 3 सीटर लेते हैं अटैच्ड वॉशरूम तो यहाँ पे 1,02,000 रुपये का आपको पे करने पड़ेगा। वहीं पर अगर आप 3 सीटर तो लेते हैं लेकिन आप कॉमन वॉशरूम वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 98,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। वहीं पे आप 4 सीटर लेते हैं अटैच्ड वॉशरूम वाला तो उस केस में आपको 92,000 रुपये का लगेगा। और वहीं पे 4 सीटर अगर कॉमन वॉशरूम वाला आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 87,000 रुपये यानी कि 87,000 रुपये का जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा पर सेमेस्टर एज हॉस्टल फी। अभी मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड है क्यूबिकल, वो आप पकड़ कर चलना। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूबिकल वाला जो अकोमोडेशन होता है वो कैसा दिखता है। जी हाँ, ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रेप्लिका वहाँ पे हो, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो वो ऐसा दिखता है, इस तरीके से आपके जो है वॉशरूम्स रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो है हाथ वाथ धोने का जो रहता है वो मिल जाएगा। आप अगर ऐसे देखो तो ये टॉयलेट वाला सिस्टम रहने वाला है, और अगर साइड से देखोगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये सब आपको इस तरीके से दिखता रहेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरफ आपको मिल सकता है। तो ये जो होता है ना, ये क्यूबिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उसका आर्किटेक्ट ऐसा ही होता है। अब ये जरूरी नहीं है, कल को ये क्लेम मत कर देना कि भैया आपने तो ऐसा पिक दिखाया था, ऐसा तो है ही नहीं चितकारा पंजाब में। तो ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से दिखाया ताकि आपको समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए, अब वर्ड्स के चक्कर में ना फंसो और आपको बाद में लगे कि यार क्या ही हो गया मेरे साथ। अब बात करते हैं कि नॉन AC हॉस्टल में क्या कुछ चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे अगेन नॉन AC हॉस्टल में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, फिर चाहे वो फूड हो, हॉस्टल का रेंट हो या लॉन्ड्री की जो चार्जेज है वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड हैं और पर सेमेस्टर ही लगते हैं। तो सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम की बात करो क्यूबिकल वाला तो यहाँ पे आपको 92,000 रुपये का लगने वाला है। अगर 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 89,000 रुपये का फी लगने वाला है पर सेमेस्टर। 3 सीटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम का तो 80,000 रुपये का लगने वाला है। और वहीं पे 3 सीटर कॉमन वॉशरूम की बात करूँ तो ये 72,000 रुपये यानी कि 72,000 रुपये का लगने वाला है। और 4 सीटर अटैच्ड वॉशरूम की बात करूं तो वो भी 72,000 रुपये लगने वाला है। अब ये मैं सोचने लगना कि भैया ये तो शायद आपने ना गलत बता दिया, दोनों एक क्यों हैं? ये दोनों ही एक है, पहले भी इन दोनों केसेस में जो है चार्जेस सेम ही रखा गया था। मुझे नहीं पता कि ऐसे चार्जेस क्यों ही दोनों का सेम रखा गया, जबकि एक में 4 बंदे रह रहे हैं और एक में 3 बंदे रह रहे हैं। बाय द वे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल की फैसिलिटी है। पिछले वाले मैंने ये बताया नहीं था तो बहुत सारे बोल रहे थे भैया आपने क्यों नहीं बताया। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वहाँ पे सब में बॉयज़ और गर्ल्स की जो हॉस्टल्स होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं।
अब बात करते हैं अगला के अगला अगर मैं बात करूं 4 सीटर कॉमन वॉशरूम वाला अगर आप लेते हैं नॉन एसी हॉस्टल तो 67,000 रुपये का आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। और वहीं पे 4 सीटर बंक वाला लेते हैं बंक कॉमन वॉशरूम तो आपको जो है 59,000 पर सेमेस्टर का फी जो है पे करना पड़ेगा। एक वर्ड जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 4 सीटर बंक, ये बंक पकड़ के चलना, ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है कि एक के ऊपर एक जो बेड वाला होता है ना, आप लोगों में से जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा उनको पता होगा, ऐसे ट्रैवल वाले में बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ट्रैवल के जो हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे कॉमन शेयरिंग वाले जो होते हैं वहाँ पे आपको देखने को अक्सर ये मिल जाएगा। तो वो इस तरीके का दिखता है कि मतलब एक बेड के ऊपर एक बेड रहता है। तो यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा ये 4 सीटर देखने को मिलेगा। तो अगेन ये भी ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल हॉस्टल का स्नैप है, ये मैंने आपको बस एक समझाने के लिए बताया है कि ऐसा दिखता है अगर आप बंक बेड की बात करें तो। अब आपको थोड़ा सा एक्चुअल स्नैप भी दिखा दे कि वहाँ पे कैसा हॉस्टल है। तो ये देख लो, ये जो आपका 4 सीटर का आपका दिख रहा है, एक हो गया, 2, ये तीसरा बेड हो गया, ये चौथा बेड हो गया। और इधर आपको जो आपका स्टडी टेबल मिल जाएगा, इधर जो है आपको सामान रखने के लिए अलमीरा मिल जाएगा। ये मैंने एक दूसरा पिक्चर दिखा दिया है और ये एक रहा तीसरा, पता नहीं ये इसमें क्या इग्नोर ही मार के चलना। और ये आप देख लो, तो ये आपको ऐसा एक्चुअल में हॉस्टल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो 4 साल में आपका बजट कितना होना चाहिए। फी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि आपका बजट कितना होना चाहिए, तब आप इस कॉलेज को टारगेट करें। अदरवाइज इस कॉलेज को आप टारगेट ना करें, दूसरे कॉलेज को टारगेट करें जो आपके बजट में फिट हो। अब कौन सा कॉलेज आपके बजट में फिट हो, इस तरीके के वीडियो हर कोई तो बताता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी सीख रहा है, ज्ञान रूप पे बताता है। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उसे भी फेयर इन्फॉर्मेशन मिले, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मैं चितकारा यूनिवर्सिटी का आपको बजटिंग करके बताता हूँ। तो अलग अलग मैंने यहाँ पे हेड लिए हैं और उस हिसाब से मैंने जो है फी भी एडजस्ट करे हैं पूरा, बहुत हिसाब किताब लगा करके। तो अब आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एकेडमिक फ़ी में क्या कुछ जा रहा है। यहाँ पे जो ये आप CSE कोड देख रहे हैं ना, इस कोड को काट दीजिए, यहाँ पे AI लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने फ़ी लिया है वो CSE का जो है AI वाला जो कोर्स है उसके लिए मैंने लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले का फी लिया। ये गलती से कोड लिख दिया है मैंने, तो आप उसको इग्नोर करके चलो। तो अगर बात करें एकेडमिक फ़ी का, अगर आप यहाँ से CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करते हैं तो आपको एकेडमिक फ़ी में 11,60,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फ़ी का। वहीं पे अदर एकेडमिक फ़ी जो वन टाइम पेमेंट होता है उसकी बात करें तो वो आपको 20,000 प्लस 20,000 यानी कि 20,000 फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा और 20,000 सेकंड सेमेस्टर में लगेगा, यानी कि टोटल 40,000 रुपये लगेगा वन टाइम फी। जनरली यूनिवर्सिटीज़ में वन टाइम फी फर्स्ट सेमेस्टर में भी लगता है, लेकिन चितकारा में फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में 20,000 रुपये का लगता है। अगला है एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी में मैंने 12,000 रुपये रखा, वो इसलिए रखा है कि मिनिमम एग्जामिनेशन फ़ी जो है आज की डेट में पर सेमेस्टर आपको 1,000 रुपये का देखने को मिलता है। पर यहाँ यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई नहीं की है कि 2024-25 सेशन से वो कितना एग्जामिनेशन फ़ी लेगी। तो मैंने जूम करा है कि हाँ 1,500 रुपये का मैंने एक पकड़ लिया है। तो उस हिसाब से देखें तो आपको जो 4 साल में 12,000 रुपये का आपको एग्जामिनेशन फ़ी बैठ जाएगा। बढ़ जाए तो थोड़ा सा और आप बढ़ा लेना, 15,000 तक चला जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी नहीं जाने हैं, लेकिन 1,500 तो मिनिमम है कि इतना तो लग ही जाएगा आपको एग्जामिनेशन फ़ी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल में। तो अगर मैं बात करूँ हॉस्टल का, तो यहाँ पे जो मैंने लिया है बजटिंग के लिए हॉस्टल, वो लिया है 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम का, लेकिन ये नॉन AC का लिया। क्यों? क्योंकि अगर AC का लूँगा ना तो फ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और अगर आपका बजट अफोर्ड कर रहा है ना तो आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रियलिस्टिक फिगर के लिए आपको नॉन AC डबल सीट का जो होता है वो वाला लिया अटैच्ड वॉशरूम का। तो उसमें आपको जो है 8,30,000 रुपये 4 सालों में तकरीबन फ़ी बैठ जाएगा। अब ऐसा इसलिए आप बोलेंगे कि भैया इसका तो 89,000 ही पर सेमेस्टर का फ़ी है। तो क्या है कि जनरली चितकारा यूनिवर्सिटी में 8 से 10,000 रुपये हर साल जो है हॉस्टल का फ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ लिया कि 10,000 हर साल बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो 4 सालों का ये 8,30,000 रुपये निकल के आता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिर आपका जो है बजट एक्सीड कर जाएगा। ये तो मैंने एक एवरेज लिया कि हाँ 10,000 बढ़ जाए, हो सकता है कि तीसरे साल जो है 15,000 बढ़ जाए या 12,000 बढ़ जाए, तो वो 2-4 हज़ार आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आपके बजट में। ध्यान रखना, ये बहुत ही टाइट बजट में बता रहा हूँ। अदर एकेडमिक कॉस्ट या अदर एडवांसेस की मैं बात करूँ तो इसके लिए 1.5 लाख रुपये मैंने रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो 4 साल में जो पेन एंड पेपर होंगे ना, जो पढ़ाई पे आपका अपना खर्चा होगा, चाहे वो बुक्स का हो, फोटो स्टेट्स का हो, जो आपके नोटबुक्स का हो, पेन का हो, ये सारे खर्चे जो है ना वो आपको तकरीबन 4 साल में 1.5 लाख रुपये का आ ही जाना है। जी हाँ, ये बहुत ही मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। लैपटॉप की बात करूं तो यहाँ पे आपको 70,000 रुपये से 80,000 तक एक ठीक ठाक लैपटॉप आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 70,000 रुपये ही रखा हुआ है लैपटॉप के लिए। एक ऐसा लैपटॉप 70,000 में आपको आ जाएगा
जो आपका काम जो है 4 साल तक निकाल देगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बेहतर लैपटॉप की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये मैंने रखा, वो इसलिए कि जब आप सेमेस्टर खत्म होगा घर आएंगे, सेमेस्टर स्टार्ट होगा, वहाँ घर से वापस आप कॉलेज तक जाएंगे, अगर आपका इंटर्नशिप कहीं लगता है तो आप वहाँ जाएंगे, तो इस सब केसेस में आपका जो है 1.5 लाख रुपये तो खर्चा आना ही आना है। आप अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ पे खर्चा आपका आ जाएगा। आपने कैंटीन में कुछ खा लिया तो उसके खर्चे आ गए, तो 4 साल में ये तकरीबन 1.5 लाख आ जाएगा। इस सब के अलावे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो है ऑनलाइन कोडिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो खरीदते हैं या दूसरे कोर्सेज खरीदते रहते हैं, तो वो सब आपका अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो सब मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं करा है कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से जो है कोई जो कोर्स परचेज किया हुआ है, वो सब इसमें बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो इंक्लूडेड है मोटे मोटे तौर पर आपका फ़ी क्या कुछ लगेगा, हॉस्टल फ़ी क्या कुछ लगेगा, साथ साथ एग्जामिनेशन फ़ी क्या कुछ लगेगा, अदर एकेडमिक कॉस्ट यानी कि आपके पेन एंड पेपर बुक्स वगैरह पे क्या कुछ आपका खर्चा बैठेगा। लैपटॉप तो मस्ट है आपके लिए। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपका क्या कुछ है कि आप घर आएंगे जाएंगे, ये भी मैं ट्रेन के किराए के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको 1.5 लाख रुपए का बता रहा हूँ। अगर आपने एयर फेयर का इस्तेमाल कर लिया ना तो फिर तो आपका बजट और एक्सीड हो जाएगा। तो अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी से CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे तकरीबन 24 लाख 12 हज़ार यानी कि लगभग 24.5 लाख रुपए का आपका फ़ी बैठने वाला है। अगर हॉस्टल की बात करूँ तो तब जब आप जो है यहाँ पे 2 सीटर जो लेते हैं अटैच्ड वॉशरूम नॉन AC का जो हॉस्टल रूम है वो, अगर आप AC वाला लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ी और बढ़ जाएगा। तो इसमें आप जो 2-2.5 लाख रुपये और ही ऐड कर लेना, तो अपने हिसाब से देख लो कि अगर 2-2.5 लाख इसमें अगर आप और ऐड कर दोगे तो तकरीबन 27-28 लाख रुपए तक का चला जाएगा। ये तो मैंने नॉन AC के हिसाब से कैलकुलेट करके बताया। बट आप अब्दुर्रहमान खान कुछ आ जाएंगे, वो बोलेंगे भैया मैं हॉस्टल में नहीं रहना, मैंने बाहर रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बाहर रहोगे तो वहाँ पे आपको PG में तो आपको जो फ़ी लगना ही लगना है, और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हॉस्टल के खाने में और PG के खाने में। तो एक बात बता दूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो बस भी चलाती है, तो आपको अलग अलग रूट पे बस देखने को मिल जाएगा। तो एक बार उसका किराया देख लो, फिर आप सोचना कि PG और उसका मिला के और हॉस्टल में कौन सा बेहतर है। तो ये आप खुद ही देख लो कि अगर आप चंडीगढ़ से जाते हो ना तो आपको जो है यहाँ पे एनुअली 40,000 रुपये का जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन का फ़ी लगने वाला है। पिक जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको नया गाँव भी बोलते हैं, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ 41,000 का आपको मिलेगा। चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ से भी 41,000 का लगेगा। ओमैक्स एक्सटेंशन से बात करूं तो 43 का लगेगा। इस हिसाब से ये पूरा लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके देख लो और फिर जाना गूगल पे और अलग अलग जो चंडीगढ़ में या इस कॉलेज के आसपास जो PG है उसका किराया पता कर लेना और फिर कैलकुलेट कर लेना कि 1 साल में आप वहाँ रहते हो, बस का इस्तेमाल करके जाते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देगा या हॉस्टल में रह के बेनिफिट देगा। खाने के मामले में ज़्यादा जज नहीं करना क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ पसंद आता है। तो कोई बोल दे कि फला PG में बहुत अच्छा खाना मिलता है लेकिन उसको अच्छा लगता होगा, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। और एक और बात कि अगर आप दूसरे कोर्सेज से इसको अगर आप बजटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस कोर्स का फ़ी जो है 8 से मल्टीप्लाई करके दे देना। जी हाँ, और बाकी अगर आपको दूसरा हॉस्टल लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी वो आप ऐड कर लेना, बाकी सारे सेम ही आपका रहने वाला है। तो जी हाँ, अगर ऐसा किसी और कॉलेज का वीडियो आप देखना चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो।